हेलो माय डियर गुड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिनेश मराठा अपने YouTube चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम विजडम और वेल्थ की बातें करते हैं। वो बातें करते हैं जो आपके जीवन को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। वो बातें करते हैं जो शायद आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी बच्चों के लिए। आज मुलाकात करेंगे बैडमिंटन की दुनिया में एक उभरता हुआ बच्चा जो शायद चैंपियन बनने की राह पर चल पड़ा है। निशांत चौधरी, big round of applause for निशांत चौधरी. Amazing. I see all the good energy here. A round of applause for निशांत चौधरी. A little more. Winning with PV Sindhu. और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, आगे किस तरह के उनके प्लान्स हैं, किस तरह से वो 8 साल की उम्र में इतना डिसिप्लिन, इतना कंसंट्रेशन, इतना फोकस कहां से लाते हैं। तो आइए मिलते हैं निशांत चौधरी से। तो सबसे पहले निशांत, आपका मेरे चैनल विजडम वेव्स विद दिनेश मराठा में बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आप अपना इंट्रोडक्शन मेरे व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को दें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं निशांत चौधरी और मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। तो निशांत, आप जो है ये बताएं कि आप स्टेट लेवल की जो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है, आप उसमें 2nd पोजीशन तक पहुंचे, जो कि अपने आप में मतलब कमाल है। तो निशांत, आपको इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे पता चला कि भाई मुझे बैडमिंटन खेलना है और इस लेवल पे खेलना है, राइट? भाई इस लेवल के लिए तो बहुत हार्डवर्क और बहुत ज्यादा आपको गेम्स खेलने पड़ते होंगे, बहुत कंपटीशन करना होता होगा, एक्सरसाइज करनी होती होगी। तो इतना डेडिकेशन आप लाए कहां से? आपको कैसे, मतलब इंस्पायर किसने किया, कैसे हुए आप, और फिर किस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? सर तो फर्स्ट ही मैं तो पहले प्लेग्राउंड में खेलता था। अच्छा। अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। फिर बाद में जैसा आपने मेरे मम्मी पापा को बताया, मेरे को भी समझाया कि एक गेम पे फोकस कर लो। ठीक है। तो फिटनेस के लिए अच्छा होता है। फिर मैंने बैडमिंटन ज्वाइन करा। ठीक है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा मेहनत करता गया। तो जैसे नॉर्मल टूर्नामेंट्स कंपटीशन होते तो उनमें मैं खेला। तो उनमें मैं कभी फर्स्ट आया, सेकंड आया। फिर उसी चीज से मेरे को मोटिवेशन मिला। फिर मैं और फोकस करता गया और मेहनत करी मैंने। पापा के साथ करी। पापा मेरे को एकेडमी लेके जाते थे। तो उसी चीज से मैं पहुंचा वहां। अच्छा, तो पहले तो शायद आप चेस भी थोड़ा बहुत खेले थे, राइट? चेस मैं दोनों चीजें खेलता था। अच्छा, फिर चेस में मजा नहीं आया? चेस में उतना मजा नहीं आया, पर फिर पापा ने पूछा कि कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है, तो मैंने चूज करा बैडमिंटन। अच्छा। अभी मैं इतना मेहनत करके वहां। वेरी गुड निशान, आई एम सो प्राउड ना। मेरी ऑडियंस, व्यूअर्स भी जो है ना आपको देख करके बहुत प्राउड महसूस कर रहे होंगे, राइट? तो निशांत, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका जो दिन है, जो डे है, वो कैसे स्टार्ट होता है और सारा दिन आपका किस तरह से आप प्लान करते हो, क्या शेड्यूल आपका रहता है, क्या एक्टिविटीज आप करते हो? तो इस बारे में आप मेरे व्यूअर्स को, मेरी ऑडियंस को बताओ आप। तो सर फर्स्ट तो मैं 4:30 उठता हूँ सुबह। हाँ। 4:30 आप उठ जाते हो? हाँ। कमाल है भाई। अच्छा सर, फिर मैं अपना फेस वॉश करके और तो 4:30 आप, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको निशांत, 4:30 आप विदाउट अलार्म उठ जाते हो या कौन उठाता है आपको? पापा उठाते हैं। मैं जल्दी उठा नहीं जाता कि रात को भी मैं सोता हूँ 9:30 10 o'clock। अच्छा, तो पापा आपको सुबह 4:30 उठा देते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, फिर अपना फेस वॉश करके और फिर मैं जाता हूँ 5:15 तक हम एकेडमी पहुंच जाते हैं। 5:15 पे आप एकेडमी पहुंच जाते हो? ओके। फिर 5:15 के बाद हम 6:15 तक अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं, स्ट्रेंथनिंग और बाकी सारी। कौन सी एक्सरसाइज करते हो आप? स्टेपिंग हो गई, और जिम में बताऊं तो सर डेडलिफ्ट और बाकी सारी एक्सरसाइज होगी। स्टैमिनास के लिए 15-20 मिनट्स रनिंग हो गई। ओके। और ये होती है सर सुबह। अच्छा,
तो कुछ योगा वगैरह भी करते हैं कभी कभी? हाँ सर, कभी कभी योगा भी होती है। अच्छा, वो भी होती है। योगा तो सर लाइक जो नॉर्मल सेशंस होते हैं ना, ओके। उनके बाद जब नॉर्मल कूल डाउन होता है तब होती है योगा। अच्छा, वो कूल डाउन में आपको योगा होती है। अच्छा, ओके, ठीक है। फिर 5:15 to 6:15 मेरी एकेडमी होती है। ओके। 6:15 से 6:30 तक मैं अपना घर आ जाता हूँ। ओके। 6:30 के बाद मैं अपना 7:30 तक रेडी हो जाता हूँ। ठीक है। फिर मैं 7:40 तक 50 तक हम निकल जाते हैं। ठीक है। फिर स्कूल तक में हम पहुंच जाते हैं 8:20। 8:30 to फिर 2:30 मेरा स्कूल आता है। तो स्कूल के बाद 3 o'clock तक मैं घर आता हूँ। ओके। फिर ब्रेक करके और अपना क्लोथ्स चेंज करके और लंच करके मैं 4 o'clock जाता हूँ ट्यूशन। ओके। 1 hour 5 o'clock तक मेरा ट्यूशन होता है। उसके बाद मैं जाता हूँ 5:15 तक एकेडमी। अच्छा, फिर एकेडमी जाते हो आप? 5:15 to 8:30 मेरी एकेडमी होती है शाम। अच्छा, उसमें आप क्या क्या करते हो? सर जो भी लाइक स्ट्रोक्स होते हैं खिलाया जाता है हमें। ओके। फिर बाद में फिर से रनिंग कराई जाती है हमें। अच्छा। हाँ, कभी एजिलिटी करवाई जाती है जिसमें हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है, स्टैमिना की प्रैक्टिस होती है। ओके। ओके। स्टैमिना बिल्ड करवाया जाता है, तो ये होता है। फिर उसके बाद 8:30 के बाद मैं आके फिर भी मैं वर्क कर लेता हूँ। वर्क के बाद मैं तब भी थकता नहीं हूँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ लाइक साइकिलिंग कर लेता हूँ। अच्छा। खेल लेता हूँ नीचे। अच्छा। अच्छा। तो वैसे खेल लेता हूँ। फिर मैं 10 o'clock तक सो जाता हूँ। अच्छा, 10 o'clock आप सो जाते हो? अच्छा, ग्रेट, सुपर्ब। थैंक यू सर। आप सबको कैसा लग रहा है ये सुन करके कि 4:30 निशांत उठ जाते हैं और पूरा दिन इनका पैक रहता है? इट्स अमेजिंग, अमेजिंग किड, और गॉड ब्लेस हिम। तो निशांत, जब आपका स्कूल ऑफ होता है, सर मेरे ख्याल से सैटरडे संडे आपका ऑफ होता होगा? ओके, तो सैटरडे संडे को फिर आपका शेड्यूलिंग कैसी रहती है? तो लाइक सुबह तो मैं वही 5 o'clock तक उठ जाती हूँ। अच्छा, हॉलीडे को भी आप उठ जाते हो हैं? ओके। संडेज को। और फिर हम क्या करते हैं, 6 to 9 मेरा एक सेशन होता है। अच्छा। जिसमें मेरे पापा मेरी प्रैक्टिस करा देते हैं। अच्छा, पापा ही? होता है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा होता है वो? तो उसमें नहीं करवाते। अच्छा, तो आप पापा के साथ खेलते हो उसमें? हाँ। आपके पापा को भी बैडमिंटन का शौक है? हाँ। अच्छा, खेल लेते हैं। अच्छा खेलते हैं, खेल लेते हैं? अच्छा। फिर मेरे उसमें भी 2 सेशन होते हैं। सुबह 6 to 9 होता है। ओके। एक शाम को 6:30 to 9:30 होता है। शाम को है? ओके। फिर लाइक सुबह तो हम स्टैमिना बिल्ड करते हैं। लाइक ज्यादा लंबा मैच चले तो मैं थकूं ना। ओके। ठीक है। और शाम को हम फिर प्रैक्टिस करते हैं कि लाइक हर एक स्ट्रोक एकदम परफेक्टली जाए। ओके। तो हम स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करते हैं फिर शाम को। और फिर लाइक सैटरडे को हमारा एक मैच डे होता है जिसमें हम मैच करते हैं। सैटरडे को एकेडमी कराती हो? हाँ, वो एकेडमी कराती है। ओके। हमारा वो होता है 12 o'clock तक 2 o'clock तक। ओके। जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सेशंस हुए थे मंडे टू फ्राइडे में, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करी थी, वो मैं जो भी मैंने प्रैक्टिस करा था वो मैं सब यूज करता हूँ अपने मैचेस में। तो अच्छा। उसमें ये पता चलता है कि वो चीज मेरी परफेक्ट हुई है नहीं हुई है, फिर और प्रैक्टिस की जरूरत है और स्टैमिना की जरूरत है। ओके। तो ये होता है उसमें। ओह। फिर हम लाइक हर सैटरडे संडे तो हम होता ही है। कभी जैसे सैटरडे संडे को सारे कोर्ट बुक होते हैं। ओके। कोर्ट बुकिंग भी होती है। तो एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, तो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे रनिंग ट्रैक है, उसके मैं राउंड करता हूँ स्टेडियम के। हाँ। ओके। पापा जैसे उसी में वॉक करते हैं या फिर बैठते हैं। मैं 7 to 8 राउंड्स मार लेता हूँ स्टेडियम के। आप 7-8 राउंड्स रनिंग हाँ, ट्रैक के कर लेते हो? हाँ। कर लेते हो आप इतना? ओके। और कभी कभार पापा जैसे मेरे को कंटिन्यू 20 मिनट्स रनिंग करवा देते हैं। फिर उसके बाद होती है मेरी स्किपिंग। उसका भी टारगेट होता है 5000, 2500, स्किपिंग। 1000। ओके। रोप के साथ हम स्किपिंग करते हैं। फिर उसके बाद लाइक वहाँ पे ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो उनके ऊपर जंप करते करते जाना। अच्छा। स्टेपिंग करना उनपे। ओके। और वो करता था। फिर वहाँ पे फ्रॉग जंप और वो डक वॉक ऐसे भी होते थे। ये आप सैटरडे संडे को करते हो इतना सब कुछ? कभी कभार एकेडमी और कभी कभार स्टेडियम। फिर लास्ट में जब मैं पूरा थक जाता फिर पापा के साथ हम एक रेस करते थे। अच्छा, फिर भी रेस करते थे? फिर थक जाते थे आप? फिर पापा जीत जाते या पापा हरा देते थे क्या आपको? हरा देते थे। फिर मैं कूल डाउन करके फिर हम घर चले जाते। फिर जाके मैं अपना खाना खा के, तब भी मैं थोड़ा सा खाना खा के फिर तब मैं चला जाता हूँ नीचे।
अच्छा दोस्तों से मिलने, अच्छा फिर मैं आके सो जाता हूँ, फिर मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ। लगता है कि मैं तो इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इस बच्चे को देख करके मुझे लगता है कि करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? तो निशांत, आप डाइट में अपना क्या क्या मतलब आपका प्लान रहता है? किस तरह की डाइट आप लेते हो? क्या चीज आप अवॉइड करते हो राइट दिन के अंदर में, तो मतलब जिससे कि और बच्चों को भी एक इंस्पिरेशन मिले कि आप भाई किस तरह से उनको इस चीज को प्लान आउट करना चाहिए। तो आप थोड़ा बताएं अपनी डाइट के बारे में। यस सर। तो पहले तो मैं ये अवॉइड करता हूँ कि ज्यादा फ्राइड फूड ना हो, ओके ऑयली ना हो। अच्छा तो फिर लाइक नॉर्मली तो मैं वही रोटी सब्जी खाते हैं। लाइक कभी कभी मैं जैसे एकेडमी के बाद प्रोटीन्स में या फिर तुरंत एनर्जी के लिए मैं पहले तो वहीं पे फ्रूट खा लेता हूँ ब्रेक में, जैसे ब्रेक मिलता है बीच में। अच्छा फिर तुरंत बाद में एग खा लेता हूँ, अच्छी एनर्जी मिलती है। अच्छा बॉइल्ड एग्स। हाँ ओके बॉइल्ड एग्स खा लेता हूँ। फिर मैं नीचे चले जाता हूँ खेलने, तो वही है। फिर एक और चीज है, मैं जंक फूड बहुत कम खाता हूँ, लाइक 1-2 मंथ में एक बार। 1-2 महीने में आप एक आध बार खाते हो? ओके। ये मेरे कोच ने मना करा है, उससे क्या होता है लाइक आपका स्टैमिना कम होता है। ऐसा क्यों? एक बार पिज्जा जरा सा तो खा ही सकते हो, क्या सर दिक्कत? वो 1-2 महीने में ठीक है, वरना लाइक कभी आपको स्टमक एक हो गया उससे, तो फिर आप वही छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। छुट्टी लोगे तो फिर आपका वही फ्लो टूट जाएगा। अच्छा तो फिर फ्लो टूटेगा तो बाकी प्लेयर्स आपसे अच्छा खेलेंगे, और बाकी प्लेयर्स आपसे अच्छा खेलेंगे तो लाइक वो आपसे आगे निकल जाएंगे प्रैक्टिस में। फिर आपको और डबल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तो आप नॉर्मली उनसे थोड़ा थोड़ा आगे जा रहे हो, फिर आपको डबल और करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ज्यादा अवॉइड करता हूँ। मतलब फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप जंक फूड खाओगे तो फिर आपको और ट्रेनिंग हाँ, करना और पड़ेगा, फिर और एग्जॉस्ट होगे। हाँ। ओके। तो फिर क्या होता है लाइक ये तो होता ही है। फिर क्या होता है कि आप अगर थोड़ी सी भी छुट्टी लोगे तो बाकी सारे प्लेयर्स आपसे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा निकलते हैं ना आगे। तो एक तो नॉर्मली सेशन होते हैं, फिर सर एक्स्ट्रा कराते नहीं है, क्योंकि फिर बाकी बच्चों का भी होता है, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, फिर आपको और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए बाकी बच्चे आपसे आगे निकल। तो यार बर्गर पिज्जा खाने का मन नहीं करता क्या? नहीं सर, कभी 1-2 महीने में एक बार खा लेते हैं। तो पहले शुरू में जब कोच साहब ने कहा होगा तो फिर बुरा तो लगता होगा यार, पिज्जा नहीं खा सक रहे। बुरा तो बहुत लगता है कि इतना अच्छा लगता था मेरे को, वही सबने मना कर दिया। अच्छा। तो फिर यही होता है सर। एक और चीज है लाइक ब्रेक में तो मैं एनर्जी के लिए बनाना खा लेता हूँ आपके बीच में, पर बाद में जब हम बहुत थक जाते हैं फिर एनर्जी के लिए मैं तुरंत ही बॉइल्ड एग्स खा लेता हूँ। वहाँ पे कैंटीन है। अच्छा अच्छा, वहाँ मिल जाते हैं आपको? हाँ, या तो हम सैंडविच खा लेते हैं या फिर हम बॉइल्ड एग्स खा लेते हैं। अच्छा। तो बॉइल्ड एग्स ले लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, प्रोटीन्स मिल जाते हैं। तो फिर मैं और एनर्जेटिकली खेल पाता हूँ। बाद में हम थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। कोई अगर मेरा दोस्त होता है, कोई दोस्त रह जाता है, फिर पापा होते हैं तो पापा के साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके ओके। तो तभी टाइम मिल जाता है, तो तभी मैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेता हूँ एग्स खाने के बाद। सुपर्ब सुपर्ब, अमेजिंग। थैंक यू सर। तो निशांत, आपके पापा जो ना आपको समर्स में स्विमिंग भी ले जाते थे, मैंने सुना था। यस सर। तो वो किस लिए ले जाते थे स्विमिंग आपको? सर लाइक मैं गर्मियों में बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था जब खेल के प्रैक्टिस करके। खेल के एग्जॉस्ट हो जाता था, बहुत गर्मी लगती थी, तो तुरंत वहीं से मैं अपना स्विमिंग चला जाता था। वहाँ पे पहले तो मेरे को आती नहीं थी। अच्छा। फिर पापा ने मेरे को सिखाई। अच्छा, पापा आपके साथ ही करते थे स्विमिंग भी? ओके। फिर बाद में पापा कभी कभी कहीं नहीं कर पाते, तो पापा कभी कभी जैसे कोई कॉल आ जाती तो पापा नहीं करते, मैं कर लेता, क्योंकि मेरे को आने लग गई थी। फिर मेरे को जैसे स्विमिंग आई फिर मैं रोज जाने लग गया, क्योंकि फिर गर्मियों में तो एग्जॉस्ट हो जाते। फिर वो एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं ना, वो भी पता नहीं चालू नहीं करते थे, खराब थे वो। तो फिर तभी मैं स्विमिंग जाता था ताकि ज्यादा एग्जॉस्ट ना हो बॉडी। सुपर्ब सुपर्ब निशांत, सुपर्ब। थैंक यू सर। तो निशांत, आप ये जो इतना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, स्टेट लेवल चैंपियनशिप तक आप पहुंच चुके हैं, राइट? यस सर। और तो अभी आगे आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने हैं, गेम्स खेलने हैं, शायद बहुत दिग्गजों से भी आपका मुकाबला होगा, राइट? यस सर। तो अभी आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि भाई ऐसी कौन सी मिस्टेक है जिसपे आपको लगता है कि अभी आप थोड़ा सा उस पर आपको बहुत वर्क करने की जरूरत है?
तो ऐसी भी चीजें आपने आइडेंटिफाई करी होंगी कुछ? यस सर, करिए। तो सर लाइक नॉर्मल स्ट्रोक्स की तो मिस्टेक्स होती हैं बीच में। Okay. प्रैक्टिस में तो हमें लगता है कि एकदम सही है, पर मैच में जैसे हम घबराते हैं थोड़ा, ये प्लेयर है इतना अच्छा खेलता है, तो वैसे तो गलती हो ही जाती है। पर सर एक मेरी सबसे बड़ी गलती है कि लाइक मैच में मेरे 1-2 पॉइंट चले जाते हैं गलती की वजह से। अच्छा। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, उसकी अच्छा। वजह से 1-2 पॉइंट और जाते हैं। अच्छा, मतलब आपको कोई पॉइंट अगर आप लूज कर गए तो आप फ्रस्ट्रेट महसूस, इरिटेट हो जाते हो? ओके, अच्छा। फिर मेरे को लगता है अब कैसे आएगा, अब कैसे आएगा, फिर मैं 1-2 पॉइंट और दे देता, उसी वजह से मैं हार जाता था कभी। अच्छा। तो मैं फ्रस्ट्रेट होता था, अगर मैं काम नहीं रहता था ना जब सर, तो जब तक मेरे पॉइंट जाते थे, पर लाइक अब मैं काम होने लग गया, तो जैसे मेरे पॉइंट जाते, जो भी गलती होती तो मैं सोचता कि पॉइंट क्यों गए, फिर मैं अगली रैली अगले पॉइंट में वो गलती नहीं करता। और मैं ये सोचता हूँ कि जो नेक्स्ट अगला ओपोनेंट है, जो वो मेरे को कहाँ फंसा रहा है। अच्छा, ओके। तो जहाँ पे मेरे को फंसा रहे हैं वहीं पे मैं थोड़ा सपोर्ट रखता हूँ कि वहाँ पे मैं ज्यादा रेडी रहूँ। अच्छा। ताकि वो वहाँ पे फंसाए तो मैं वहीं से एक ऐसा शॉट मारूं जिस चीज में वो फंस जाए। अच्छा। वो सोचता है कि मैं अगर मैं बैक हैंड पे फंसा तो वो मेरे को आगे आके और फिर नीचे मार देगा, अच्छा, टैप कर देगा। ओके। फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बैक हैंड पे ही रेडी रहूंगा कि वो बैक हैंड पे देगा, वो आगे आके फटाफट मारने की सोचेगा, और मैं बैक हैंड पे रेडी रह के ओवरहेड मार दूंगा, मतलब फोरहैंड से मार दूंगा बैक हैंड पे, और फिर उसके बैक हैंड पे मार दूंगा मैं ऐसे क्रॉस, तो वो फंस जाएगा। तो ऐसे मैं काम रह के सोच लेता हूँ, पर कभी कभी जैसे मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तो फिर मेरे पॉइंट चले जाते हैं, तभी मैं कोई भी मैच लूज कर देता हूं। तो बेसिकली आप कहना ये चाह रहे हैं कि भाई कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप मतलब शांत रहें, है ना, और तभी आप कुछ सोच पाएंगे, राइट? ये कह रहे हो आप। और फिर कहीं ना कहीं आपको अपोनेंट की अपने की साइकोलॉजी समझ में आएगी कि भाई वो गेम प्लानिंग क्या है उसकी। सर एक और चीज है, नॉट ओनली इन गेम, हर चीज में आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। आप छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सीख गए हो ना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो निशांत, आपसे बात करके यार बड़ा मजा आ गया, और मेरे को भी बहुत मजा आया आपसे बात करके। अमेजिंग है। आप बताएं सभी के तब एक 8 साल 9 साल के बच्चे से बात करना, इतना डेडिकेशन, इतना कंसंट्रेशन, इतना फोकस, इतना डिसिप्लिन, इतना हार्ड वर्क, ये 4:30 उठ करके और इतना कुछ करना रात तक, और फिर अगले दिन फिर बिना थके बिना हारे फिर शुरुआत करना, अमेजिंग है। इस छोटी सी उम्र में डाइट प्लान करना, जंक फूड ना खाना, क्लास में ही बैठ के अपना होमवर्क कर लेना, मुझे लगता है कि बहुत इंस्पायरिंग है। एंड गॉड ब्लेस टू दिस किड निशांत चौधरी। तो निशांत, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को, उन बच्चों को जो आपकी तरह शायद बनना चाह रहे हैं? तो सर फर्स्टली मैं आपको बहुत थैंक यू करूंगा, तो सर क्योंकि आपने मेरे को बहुत मोटिवेट करा है। वेलकम। आपने मेरे को बिहेवियर पे बहुत बताया, मेरे डिसिप्लिन, और आपने मेरे कई बार आप मेरे मैच देखने आए हो, आपने मेरे को बहुत मोटिवेट करा है। और मैं अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू कहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मेरी प्रैक्टिस करवाई है, मेरी मम्मी ने मेरे खाने में हेल्प करी है। ठीक, तो इन चीज में मैं आपको और मेरे मम्मी पापा को थैंक यू कहूंगा, और थैंक यू एवरीवन। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे निशांत, जो आपकी तरह बैडमिंटन में या किसी भी स्पोर्ट में कुछ करना चाहते हैं, राइट? या उन बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब आप क्या कहना चाहेंगे सबको? तो जिस भी बच्चे को सक्सेस होना है उसको हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। अच्छा। पर फोकस भी होना चाहिए। फोकस करना अगर आप एक चीज कर रहे हो तो आपका फोकस कहीं और जा रहा है। एक ही चीज पर फोकस प्लस हार्ड वर्क, वो जरूरी है, राइट? बहुत जरूरी है। तो ऐसा भी होता होगा कई बार कि यार आज आप बहुत थक गए हो तो कल मैं नहीं जाता हूँ अकेडमी, ऐसा कुछ रोज जाना पड़ता है ना, छुट्टी नहीं होती। वरना फिर बाकी प्लेयर एक ही दिन में अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर लिया तो फिर वो हमसे आगे निकल जाएंगे। चलिए, थैंक यू निशांत, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत इंस्पायरिंग है। मैंने तो स्पेशली बहुत सीखा है आपसे। और आप सब क्या सोचते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में, कमेंट करके बताइए प्लीज, और बताएं कि आगे हम किन सब्जेक्ट्स पर
आपके साथ बातें करें, आपके सामने इस तरह की अमेजिंग जर्नी लेकर के आए, लाइफ एक्सपीरियंस लेकर के आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट्स करें। अगले पॉडकास्ट में, वीडियो में, व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।